हेलो हेलो। तो आज मैं रेस्पिरेशन चैप्टर का जो ये वाला है ना, सिस्टम बाई 4H+ और ये इसमें 2H+, तो इसको completely एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि क्या है ओरिजिनल में। तो उसने बताया कि एक्चुअल में आंसर 4H+ इज करेक्ट, जो मॉडर्न साइंस के हिसाब से बताती है। तो उसने बोला कि 3 प्रोटॉन जो होता है ना, जो हमारा F1 पार्टिकल होता है, उसको completely 360 डिग्री रोटेट करने के लिए 3 प्रोटॉन चाहिए होते हैं। पर एटीपी बनाने के लिए हमको इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी चाहिए होता है। तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा H+ लगता है। तो टोटल अमाउंट हो जाता है 4H+ पर एटीपी। तो फिर मैंने जब पूछा कि भाई अगर ऐसा है तो NADH2 के ब्रेकिंग पे जो 10H+ हमारे जाते हैं इधर से उधर, तो उसके हिसाब से तो आंसर 2.5 एटीपी होना चाहिए ना। ठीक है, तो उसने यही बोला कि हाँ, एक्चुअल में आंसर 2.5 एटीपी है। पर जो ओल्डर जो होते हैं ना, ओल्डर बुक्स, वो इसको 3H+ पर एटीपी लेके चलते हैं। तो जब 3H+ पर एटीपी लेके चलते हैं इसका, अ, तो इसका आंसर फिर पर NADH2 3 एटीपी आ जाता है अपने आप। लेकिन जो मॉडर्न साइंस है वो अभी भी 2.5 एटीपी को ही एक्सेप्ट करती है। और जो हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल 38 एटीपी निकलते हैं, वो भी गलत है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस इसका आंसर है 32 एटीपी। 32 एटीपी मॉडर्न साइंस के हिसाब से करेक्ट है। पर क्योंकि हमारी एनसीईआरटी इसको नहीं देख रही है, तो हमको आंसर 38 ही लगाना पड़ेगा, विच इज नॉट करेक्ट बेसिकली। पर क्या कर सकते हैं। तो एक्चुअल में लेके चलो, तो 1.5 एटीपी पर FADH2, 2.5 एटीपी पर NADH2 एंड 4H+ इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 एटीपी। ये है बेसिकली ईटीएस का पूरा मेथड। और ये एनसीईआरटी में अब तक अपडेट नहीं हुआ है। और ये जो है हमारी एनसीईआरटी में, ये देख लो, ये रैशनलाइज सबसे लेटेस्ट वाली है। इसमें भी डायग्राम में 2H+ है और टेक्स्ट में 4H+ है। तो एक्चुअल में 4H+ ही करेक्ट है। अगर डायग्राम में आए 2H+ डायरेक्ट लेबलिंग के फॉर्म में, तो कर देना। ये एक्चुअल में पूरा ही गलत है। ना तो ये 3 है, ना तो ये 4 है, ये 2 पता नहीं कहाँ से दे दिया इन्होंने, कोई ठिकाना नहीं है। तो 4 ही एक्चुअल में करेक्ट आंसर है, या तो 3 या तो 4। 2 का तो मतलब सवाल ही नहीं उठता, कहाँ से दे दिया उन्होंने। पर अगर डायरेक्टली पूछे तो 4H+ ही सबसे ज्यादा करेक्ट है।